हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 के अंदर। तो फाइनली आज हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। स्टैट्स कवर हो गई पूरी की पूरी, माइक्रो के सारे चैप्टर हो गए। आज हम प्राइस डिटर्मिनेशन लास्ट चैप्टर पढ़ के इस सीरीज को पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए एंड करेंगे। आप लोग बताना कि मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊं जहां पे सारे के सारे ग्राफ, जितने भी डायग्राम आपने पढ़ रखे हैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो मैं सेपरेट वीडियो के अंदर आपको एक बना के दे दूंगा ताकि आप ग्राफ बना सको। डायग्राम ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा नंबर मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, इसके अंदर भर भर के डायग्राम है, एक एक करके आपको समझना है कि प्राइस का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब डिमांड सप्लाई का इंपैक्ट क्या पड़ेगा प्राइस के ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन जीएनजी 2.0। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमें पढ़ना है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में तब आता है जब मार्केट की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, स्टेट ऑफ चेंजलेसनेस, स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, जहां पर बायर सप्लायर दोनों खुश हैं। वो होता है क्लास पॉइंट ई फॉर ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात समझना, ये है डिमांड और ये है सप्लाई। डायग्राम पता है आपको, डाउनवर्डली स्लोपिंग, और सप्लाई क्या है, अपवर्डली स्लोपिंग। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा वो ओपी जो प्राइस है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ओक्यू जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस प्राइस पे बायर भी खुशी खुशी सामान खरीदने को तैयार है और सेलर भी हंसते हंसते सामान बेचने को तैयार है। इस पॉइंट पे दोनों सेटिस्फाइड है, इसलिए इस पॉइंट क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमें जो पढ़ना है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आपने टाइप्स ऑफ मार्केट तो पढ़ ही लिया है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहां पे सेम प्राइस सेम सामान होता है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अब मार्केट डिमांड क्या होता है क्लास, सारे के सारे इंडिविजुअल बायर्स की डिमांड को ऐड कर दो, मार्केट डिमांड। सारे के सारे इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को ऐड कर दो, सेलर की सप्लाई को ऐड कर दो, मार्केट सप्लाई। जहां पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई दोनों आपस में बराबर होते हैं वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम आता है, जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर है। और इन नॉर्मल आप बोल सकते हो डिमांड और सप्लाई जहां आपस में इक्वल होते हैं वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, यानी कि मार्केट वहां पर इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर यहां से यहां तक डिमांड है और यहां से यहां तक सप्लाई है। तो ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस सप्लाई, राइट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस सप्लाई। और यहां सप्लाई यहां से यहां तक है, डिमांड यहां से यहां तक है। तो ये बीच का गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस डिमांड। तो ये एक्सिस डिमांड है, यहाँ डिमांड ज्यादा है, ये एक्सिस सप्लाई है, यहाँ सप्लाई ज्यादा है। और ई पॉइंट तो आपको पता है, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि जहां डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर है। एक्सिस सप्लाई में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, एक्सिस डिमांड में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो जब भी आप, ये मेन डायग्राम है, ये मेन फिगर है, हम अभी कम से कम 30 फिगर और बनाएंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे। तो ये मेन डायग्राम है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि कोई भी चेंज अगर डिमांड और सप्लाई में आता है तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, उस पे क्या चेंज आएगा। मार्केट का जो इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उस पे क्या चेंज आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, यहां से यहां तक जो भी होगा, और ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को बायर भी खरीदने को तैयार है इस प्राइस पे, और इस क्वांटिटी को सेलर भी बेचने को तैयार है इस प्राइस पे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसका स्केड्यूल देख लो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख देना, प्राइस बढ़ता हुआ, डिमांड को घटता हुआ दिखाना और सप्लाई को बढ़ता हुआ। बिकॉज प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। और जैसे मैंने यहाँ 4 5 6 7 8 9 ले लिया, डिमांड मैंने घटाया 20 से 17 15, तुम कुछ भी घटा देना, घटते हुए ले लेना, और सप्लाई को तुम बढ़ाते हुए ले लेना, कुछ भी नंबर। जैसे मैं एक और नंबर लूँ यहाँ पे, प्राइस मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, डिमांड मैंने ले लिया मान लो 10 है, फिर है 9 7 5 4, और इसको बढ़ाना है क्लास यहाँ पे, जैसे 1 5 के बाद है 7, फिर है 9, फिर है 12। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों देखो बराबर है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा और जो डिमांड है वो घटेगा। बट जहां पर डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। तो डिमांड को मैंने कम किया, सप्लाई को बढ़ाया, जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों आपस में बराबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इस पोजीशन में देखो डिमांड ज्यादा है, डिमांड 20 है, सप्लाई 7 है, डिमांड 17 है, सप्लाई 12 है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस डिमांड। डिमांड ज्यादा है यानी यहाँ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो आप चाहो तो एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना सकते हो, ये मीनिंग लिख सकते हो, और ये आप स्केड्यूल भी बना सकते हो अपने आप। रट्टा नहीं मारना है, नंबर्स को कभी भी समझना है, उस हिसाब से लिखना है, और अपने आप ही देखना है यहाँ डिमांड कम हो जाएगा। देखो
ये 19 ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा 25 है, 5 से ज़्यादा 30 है, तो ये एक्सिस सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। डन। तो ये स्केड्यूल हो गया, ये होगा डायग्राम। अब हमें दो बातें और सीखनी है, फिर चलेंगे अपनी कॉपी निकालना, आप खुद बनाना और खुद देखना एक एक चीज कितना सिंपल है, कितना इजी है। अच्छा, वायबल इंडस्ट्री कौन सी होती है? वायबल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिनकी डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। और नॉन वायबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिनकी डिमांड सप्लाई कभी जो है इंटरसेक्ट नहीं करते। और ये देखो क्लास, ये रहा डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मली यहाँ भी वही है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन जो वायबल इंडस्ट्री है वहाँ पे ये क्रॉस कर जाते हैं, मतलब एक जगह यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बट यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है, चलो अब आते हैं फाइनली अपने डायग्राम्स के ऊपर। अब हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है इफेक्ट ऑफ, अच्छा एक चीज, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर जो इस चैप्टर का था ना, वो मैंने मार्केट के अंदर ही करा दिया, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट डायग्राम है और थ्योरी था पिछले चैप्टर में जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है ना, उसी के अंदर प्राइस सीलिंग जो मैक्सिमम लिमिट है और प्राइस फ्लोर जो मिनिमम लिमिट है ना, वो मैंने वहीं पे करा दिया, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दूंगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड और सप्लाई पे, अगर डिमांड सप्लाई चेंज होता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे उसका क्या असर पड़ेगा। अब हमें देखना है जितने भी केसेस, मैक्सिमम 50 60 70 डायग्राम भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, सारे डायग्राम आप खुद बना लोगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है ना, तो मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। देखो यहाँ पे डिमांड सप्लाई अगर दोनों बराबर है तो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर ये डिमांड चेंज होता है, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या फिर ये सप्लाई चेंज होता है यानी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या दोनों चेंज होता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बस हमें ये जानना है। तुम्हें कुछ रट्टा नहीं मारना, डायग्राम बना के खुद ही देख लोगे, डायग्राम ही तुम्हें, ये फिगर तुम्हें खुद ही बता देगा कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है इस केस से। तो मैं तुम्हारे सामने बना के दिखाऊंगा एक करके, ध्यान से देखना। बट उससे पहले मैं कुछ रिकॉल करा देता हूं, शायद आप भूल गए हो। डिमांड का डायग्राम ऐसे बनता है, सप्लाई का डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, सप्लाई का फिगर जो है वो अपवर्डली स्लोपिंग है और डिमांड का जो है वो डाउनवर्डली स्लोपिंग, सप्लाई का अपवर्डली स्लोपिंग। और किसी भी केस में अगर डिमांड इंक्रीज करेगा तो डिमांड का जो ये कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड डिक्रीज करेगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली सप्लाई इंक्रीज करेगा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई डिक्रीज करेगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कोई भी चीज इंक्रीज करता है तो राइट शिफ्ट, डिक्रीज करता है तो लेफ्ट शिफ्ट। अब मैं तुम्हारे ऊपर एक चीज छोड़ता हूँ, ये तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम डिमांड जो है ऐसे स्ट्रेट बनाते हो या ऐसे कर्व बनाते हो, बात बराबर है ना। अगर आप कर्व बना के करते हो तो भी नंबर उतने ही मिलेंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन बना के करते हो तो भी आपको उतना ही मार्क मिलेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो भी, कर्व बनाओगे तो भी। ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये तुम पे छोड़ रहा हूं कि तुम्हें कैसे बनाना है। आओ अब एक एक करके देखेंगे। मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के देखो पहले से रख रखा है, सो दैट कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो अननेसेसरी। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई पे क्या, मतलब डिमांड और सप्लाई अगर चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। तो आपको ये बताना है व्हाट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन डिमांड चेंजेस एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। जब डिमांड चेंज हो रहा है और सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड तो चेंज हो रहा है ना। चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज का मतलब क्या है कि एक केस में हम क्या दिखाएंगे, एक केस में दिखाएंगे कि हम डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे केस में हम दिखाएंगे डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं। बेटा चेंज बोला है, अब चेंज का मतलब क्या होता है, इट मे बी इंक्रीज इट मे बी डिक्रीज। तो हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है और डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, कम हो गया ज्यादा होगा, और डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया ज्यादा होगा। वैसे ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, किसी भी चीज की डिमांड अगर बढ़ेगी ना तो वो सामान महंगा हो जाएगा, सीधी सी बात है। और किसी भी चीज की डिमांड नहीं करोगे तो वो सस्ता बिकेगा, लोग खरीद नहीं रहे तो क्या करें, सस्ता बेचे। बट इस चीज को आपको दिमाग में लगाना, आपको डायग्राम बना के दिखाना है और इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। पहले ना आप मेन डायग्राम बना लो, डीडी और एसएस, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो कोई भी चीज अगर इंक्रीज करेगा तो कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। स्केल से बनाओगे ना तो ऑब्वियसली बिल्कुल सीधे जाएगा D1 D1। तो जो नया डिमांड है वो सप्लाई को यहां कट कर रहा है ई डैश, तो वहां से ऐसे नीचे लाइन खींचो और वहां से ऐसे खींचोगे तो तुम्हें दिखेगा प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो आप क्या सीखे,
पहले ही मैंने कहा था प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ती है। तो आपने क्या सीखा कि जब सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज नहीं हो रहा और डिमांड बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो गया क्लास की जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी बढ़ेगा और जो क्वांटिटी है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फिगर ही बता देगा, आपको कुछ नहीं करना, ये फिगर समझा देगा। फिर आपको इसे एक्सप्लेन भी करना है कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई है, वाई एक्सिस पर प्राइस है, डी डी डिमांड कर्व है, ऐसे सप्लाई कर्व है, पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, ओपी इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओ इक्विलिब्रियम प्राइस और ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आपने एक्सप्लेन कर देना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, डी डी डिमांड कर्व है, एस एस सप्लाई कर्व है। एज पर द क्वेश्चन व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, जब डिमांड बढ़ेगा डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी डी टू D1 या D डैश एंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E डैश व्हेन D डैश इंटरसेक्ट एस एस, यानी जब नया डिमांड कर्व सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे E डैश नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा एंड हेंस इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी आल्सो राइज फ्रॉम OQ टू OQ1। ये लिखोगे तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो ये बना रहे हो ना वही एक्सप्लेनेशन है, सब में सारे फिगर में एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। तो आई होप आप समझ गए। डिमांड चेंजेस सप्लाई कांस्टेंट, तो एक जगह डिमांड को बढ़ाया अब डिमांड को घटाना है, तो पहले इक्विलिब्रियम का मेन डायग्राम बनाओ। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, ये हो गया एस एस, ये हो गया डी डी, ये हो गया ई, ये हो गया पी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें क्लास, डिमांड को घटाना है, तो डिमांड घटेगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड डी डैश, तो नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट कर रहा है ई डैश, तो आप देखोगे क्वांटिटी घट गया Q से Q1 और प्राइस देखो क्या हो गया, घट गया P से P1। तो सेम वही एक्सप्लेनेशन लिखोगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिला कि ऐसा करने से प्राइस जो है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस वो घट गया और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है EP इक्विलिब्रियम प्राइस, EQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, तो वो भी घट गया। तो डिमांड कम करोगे तो प्राइस भी कम होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगा। तो ये दो डायग्राम बनेंगे। अगर क्वेश्चन कल को बोलेगा डिमांड चेंज हो रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो भैया चेंज का मतलब क्या है? क्या चेंज का मतलब इंक्रीज होता है? नहीं। क्या चेंज का मतलब डिक्रीज होता है? नहीं। चेंज का मतलब इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज। ओके, नाउ सप्लाई चेंज और डिमांड कांस्टेंट, तो एक जगह क्या करना है क्लास, तुमको सप्लाई को बढ़ाना है और एक जगह क्या करना है, तुमको सप्लाई को घटाना है ना। एक जगह सप्लाई बढ़ाना है, एक जगह सप्लाई घटाना है। तो पहले मेन डायग्राम बनाते हैं इक्विलिब्रियम का। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो गया, ठीक है। अब यहां भी मेन डायग्राम बना दो। ये मेन डायग्राम तो तुम्हें बनाना ही बनाना है सबसे पहले, बाकी बात बाद में। अब यहाँ पे तुम्हें सप्लाई को बढ़ाना है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एस डैश। तो नया सप्लाई और डिमांड कहाँ कट कर रहा है, ई पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, घट गया। यानी कि अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है ना तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे डायग्राम में देखने को मिल रहा है। और सप्लाई बढ़ रही है तो ओवरऑल क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है। सप्लाई को कम करना है तो सप्लाई कर्व पीछे आ जाएगा, बढ़ता है तो राइट, घटेगा तो लेफ्ट। तो नया सप्लाई डिमांड को यहाँ कट कर रहा है, ई डैश, क्वांटिटी पीछे आएगा Q से Q डैश, और प्राइस बढ़ गया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। तो आप देखना कि इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे कम हो गया और प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्राइस घट गया और क्वांटिटी बढ़ गया। तो अगर सप्लाई घट रही है तो क्वांटिटी तो घटना तय है। मेन फोकस है प्राइस पे। किसी भी चीज की सप्लाई कम हो गया ना, शॉर्टेज हो जाएगा उस चीज का, तो महंगाई बिकेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम प्राइस देखो ओपी से बढ़कर ओपी हो गया, ओपी डैश हो गया। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 से बढ़कर क्या हो गया, प्राइस 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अब इस अगर ये आ गया ना तो आपको 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है डिमांड सप्लाई दोनों ही इंक्रीज होगा, वो भी एक साथ इंक्रीज होगा। बेटा जब दोनों एक साथ इंक्रीज होगा तो ऐसा हो सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो और सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज हो। भाई दोनों साथ इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गया, सप्लाई थोड़ा इंक्रीज हो गया, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जितना डिमांड इंक्रीज होगा उतना ही सप्लाई इंक्रीज होगा। व्हेन डिमांड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन या बोथ इंक्रीजेस इक्वली,
या डिमांड थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा ऊपर जाएगा और सप्लाई ज्यादा ऊपर। देखो इन तीनों ही केसेस में दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस केस में सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड बोथ इंक्रीजेस इक्वली। यहां पे डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई, बट तीनों ही केसेस में दोनों एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसा आता है व्हेन डिमांड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली, दोनों ही साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है ना, तो भैया 3 डायग्राम बनेंगे। और अगर कल को बोलता है दोनों ही साइमल्टेनियसली घट रहा है, तो भी 3 डायग्राम बनेंगे। डिमांड थोड़ा सा घटाओ सप्लाई ज्यादा, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बराबर घटाओ, या डिमांड ज्यादा घटाओ और सप्लाई थोड़ा सा घटाओ। इस केस में भी 3 डायग्राम बनेंगे। और अगर क्वेश्चन ये कह दे इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली, तो 6 बनेंगे। बोथ चेंज हो रहा है तो एक बार दोनों इंक्रीज करेगा, एक बार दोनों डिक्रीज करेगा। इसके 3 केस, इसके 3 केस, जैसे इसके 3 केस और अभी जो दिखा है उसके 3 केस, 6 केस बनेंगे टोटल। तो एक एक करके बनाते हैं। जो क्वेश्चन बोलेगा बस वही करना है। क्वेश्चन बोलेगा डिमांड बढ़ा दो तो बढ़ा देंगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी कह सकता है डिमांड बढ़ा दो। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा ना, तो ऐसे भी जज कर सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा सीधा बोले, रेयर केस है कि घुमा के पूछे, बट पूछ सकता है। अब यहाँ पे बोथ डिमांड सप्लाई इंक्रीजेस एक साथ साइमल्टेनियसली, तो मैंने पहला केस जहाँ पे डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगा, पहले मैं मेन डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले जो मेन ग्राफ है ना, जो मेन फिगर है वो बना लो। ई डी एस एस डी, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया एस डी एस एस डी डी ई ई क्यू, ये हो गया पी डी एस। हर चीज भरी हुई होनी चाहिए, कुछ भी खाली स्पेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इस केस में डिमांड को इंक्रीज करना है ज्यादा, ध्यान से देखना, डिमांड को ज्यादा, तो डिमांड को ज्यादा राइट, मोर राइट, ज्यादा राइट की तरफ लेके चलो। और सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, सप्लाई को थोड़ा सा राइट लेके चलो, एस डैश एस डैश। ठीक है, तो जहां पे अब नया डिमांड और नई सप्लाई, क्योंकि दोनों चेंज हुआ है, चेंज इन बोथ, तो जहां पे नया डिमांड और नई सप्लाई कट करे, ये जो पॉइंट हो गया ये ई डैश हो गया। तो आप देखोगे कि क्वांटिटी बढ़ गया है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया, और यहां से अगर आप देखोगे तो जो प्राइस है वो भी बढ़ गया। तो दोनों प्राइस दोनों ही बढ़ रहा है, सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा बट डिमांड ज्यादा बढ़ गया, तो ओवरऑल प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगा। ये डायग्राम पूरा का पूरा ऐसे बनेगा। अब दोनों अगर बराबर बराबर अगर जा रहा है ना, दोनों बराबर, तो जितना आप डिमांड को देखो राइट लेके जाओगे ना, सप्लाई को भी उतना ही राइट लेके जाना। ठीक है, तो ये हो गया डी डैश, डी डैश हो गया एस डैश, एस डैश, और जहां नया डिमांड नई सप्लाई को कट करेगा वो पॉइंट आएगा ई डैश, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप नोटिस करोगे ना कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नो चेंज। आप देखो ना, आप ये बिल्कुल देखो सेम लाइन से मिल गया, स्केल से बनाओगे ना तो बिल्कुल सीधा मिल जाएगा। तो आप अब या फिर आप पहले से मिला के चलना, क्योंकि ये हमेशा सेम ही रहेगा प्राइस। भैया डिमांड जितना बढ़ रहा है सप्लाई भी उतना बढ़ रहा है, तो क्यों चेंज आएगा प्राइस में? दो सामान ज्यादा बना दिए, दो ग्राहक ज्यादा आ गए, तो प्राइस में चेंज करने की जरूरत क्या है? प्राइस तब चेंज होता है जब डिमांड सप्लाई चेंज हो। जब दोनों सेम है, दोनों सेम बढ़ा सेम घटा, तो प्राइस में नो चेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट। हाँ, बट क्वांटिटी जरूर बढ़ गया, OQ से OQ1 तक। ठीक है, नेक्स्ट, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड को थोड़ा राइट लेके जाना, थोड़ा सा बढ़ा है ना तो डिमांड थोड़ा राइट जाएगा। सप्लाई बढ़ा ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा राइट जाएगा, एस डैश एस डैश। तो नया डिमांड ये रहा, नई सप्लाई ये रहा, ई डैश। डॉट डॉट करके ना बनाओ ना, सीधा स्केल से बना दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एरो बना देना बस। ठीक है, ये इस तरीके से एरो बना देना, समझ जाएंगे टीचर। तो ये हो गया आपका, प्राइस घट गया और क्वांटिटी बढ़ गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो घट गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो सप्लाई जो है वो तेजी से बढ़ा है, आप मेरी बात समझो, जो सप्लाई है ना वो तेजी से बढ़ा है तो बहुत आगे चला गया। डिमांड थोड़ा सा आगे गया तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो गया और क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो गया। आप खुद सोचो ना, सप्लाई सेलर ने ज्यादा कर दिया, हम डिमांड इतनी कर ही नहीं रहे, तो दुकानदार सस्ता ही बेचेगा मजबूरी में, तो प्राइस कम हो गया। तो ये सब समझने की बात है, एक बार समझ गए ना तो सारे ग्राफ खुद ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इनमें। बोथ डिमांड सप्लाई डिक्रीजेस, तो जहां पे डिमांड थोड़ा सा डिक्रीज हुआ सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं बनाऊं इक्विलिब्रियम, पहले मेन ग्राफ बना लेते हैं, डी एस एस डी क्वांटिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये प्राइस है, डी एस एस डी इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड सप्लाई, सप्लाई डिमांड। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात। इस केस में कह रहा है
कि डिमांड थोड़ा सा पीछे जाएगा, बस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, थोड़ा सा पीछे जाएगा, डी डैश डी डैश। सप्लाई ज्यादा पीछे जाएगा तो गैप ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, एस डैश एस डैश। तो नया पॉइंट जहां नया डिमांड और नई सप्लाई कट करेंगे तो यहां से देखो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी घट गया, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट गया, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। अगर दोनों सेम सेम घटेंगे तो जितना डिमांड को आप पीछे लेके जाओगे ना, डी डैश, सप्लाई को भी उतना ही आप पीछे लेके आओगे, एस डैश। तो नया पॉइंट आ गया यहाँ पे ई डैश, तो क्वांटिटी घट गया कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है ना वो घट गया, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट और क्वांटिटी देखो क्या हो गया, पीछे हट गया। आई बात समझ? अब यहाँ पे डिमांड ज्यादा पीछे लेके जाओ, डी डैश, और सप्लाई को थोड़ा सा पीछे, एस डैश। तो जहां नया डिमांड नया सप्लाई कट करे वो ई डैश है, तो क्वांटिटी पीछे आ गई और यहाँ प्राइस जो है वो भी कम हो गया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, फॉल है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी फॉल है, दोनों ही क्या हो गया, फॉल हो गया। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के जो बोलेगा वो जैसा केस बोलेगा, बढ़ेगा घटेगा यही तो होगा और क्या होगा। और जहां नया डिमांड नया सप्लाई कट करे उस हिसाब से देख लेना प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, डायग्राम पे छोड़ देना सारा कुछ और इसे एक्सप्लेन कर देना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, और एक्सप्लेन करना भी कितना आसान है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, डीडी किसको कहते हैं, एसएस किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई चीज बढ़ रहा है घट रहा है तो वो राइट शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, नया प्राइस क्या है, नई क्वांटिटी क्या है, यही तो पूछेगा और क्या पूछेगा। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना इनफ है। चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम पता है, ऐसा होता है, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक क्या है, सप्लाई है, तो सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो गया। और डिमांड जैसा बनाते हो आप वैसे ही बनाओगे, डीडी, डिमांड जैसा बनाते हो वैसे ही बनाओगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, ये मेन डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन चेंज इन डिमांड, तो एक बार हम क्या करेंगे, चेंज इन डिमांड में एक बार डिमांड को बढ़ा दो, सप्लाई तो ऐसा बन गया, और एक बार डिमांड को कम कर दो। चेंज बोल रहा है ना, चेंज का मतलब डिमांड को बढ़ाओ, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डी डैश। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, नो चेंज है। पता है क्यों, सप्लाई अनगिनत है, ग्राहक कितनी भी डिमांड कर ले, हमारे पास भरपूर माल है, कितनी भी डिमांड अगर ग्राहक कर लेता है कर ले, हमारे पास भरपूर माल है, डिमांड अगर बढ़ेगा बिना प्राइस में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सप्लाई बहुत है, अनगिनत माल हमारे पास है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड बढ़ाएगा तो भी प्राइस सेम, डिमांड घटाएगा पीछे की तरफ तो भी प्राइस सेम होगा, डी डैश, डिमांड घट रहा है ना पीछे की तरफ, तो नया पॉइंट क्या हो गया, ई डैश। अब यहाँ पे नया सप्लाई तो है नहीं, तो उसी से देखना पड़ेगा जो पुराना सप्लाई है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, यहाँ भी कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रहा है क्लास, यहाँ पे घट रहा है। तो अगर डिमांड घटेगा तो क्वांटिटी घटेगा, डिमांड बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। बट अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है ना, इन्फिनिटी है, परफेक्टली इलास्टिक, तो कोई भी चेंज सप्लाई के अंदर नहीं आएगा, ओ प्राइस के अंदर नहीं आएगा। अब किसी बच्चे को यही ना पता हो कि परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम कैसे बनता है, तो गलती करेगा ना। तो ये पता होना जरूरी है कि परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम कैसे बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम वही बात कह रहा है, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई मतलब सप्लाई को बढ़ाओ एक बार और सप्लाई को एक बार कम करो, लेकिन डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो लो, परफेक्टली इलास्टिक का तो पता ही है कैसे बनता है आपको, ये हो गया डिमांड, ये हो गया डिमांड। अब डिमांड है और सप्लाई ऐसे बनता है, अब पता है ना सप्लाई वर्ड बनता है, सप्लाई का वैसे ही बनाना जैसे बनता है, लेकिन डिमांड ये। तो अगर दोनों ही केस में अगर एक भी चीज परफेक्टली इलास्टिक आ गई ना भैया, प्राइस में तो भैया फिर कोई चेंज नहीं आने वाला। अब सप्लाई को बढ़ाओ, सप्लाई को राइट वर्ड ले जाओ, एस डैश। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया जहां नया सप्लाई डिमांड कट कर रहा है, ई डैश। तो क्वांटिटी बढ़ गया, क्यू से क्यू डैश, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। भरपूर डिमांड है तुम्हारे पास, माल सप्लाई कितनी भी हो, डिमांड अनगिनत है, डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई अगर बढ़ाओगे तो भी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सप्लाई घटाओगे तो भी प्राइस में चेंज कोई नहीं आएगा, बिकॉज एक चीज अगर इंफिनिटी है, ई डैश, नया डिमांड नया सप्लाई जहां डिमांड को कट कर रहा है, तो क्वांटिटी जरूर घटेगा क्योंकि डिमांड घट गया, सप्लाई घट गया, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घटेगा, बट प्राइस रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर एक भी चीज परफेक्टली इलास्टिक है, एक भी चीज चाहे डिमांड चाहे सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है ना कोई भी एक चीज, तो भैया दूसरी चीज चाहे वो डिमांड चाहे सप्लाई
कुछ भी हो, बढ़े घटे, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वो लाइन सेम है, वो ऊपर नीचे नहीं जाने वाली। चेंज इन डिमांड, अच्छा डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है मतलब डिमांड को बढ़ाओ, और चेंज का मतलब एक बार डिमांड को घटाओ। बट सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब सप्लाई जो है ना और परफेक्ट, अब तुमको ये पता होना चाहिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक का डायग्राम कैसे बनता है। ये स्ट्रैंड होता है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन ये सप्लाई है, तो डिमांड जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे आप। ये डिमांड हो गया, और ये इक्विलिब्रियम जहाँ डिमांड सप्लाई कट कर रहा है, ठीक है, ये क्वांटिटी। ये डिमांड हो गया, जैसे बनाते हो आप वैसे ही बनाना है, इक्विलिब्रियम, ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक। सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक है, लेकिन चेंज इन डिमांड, डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक बार डिमांड को बढ़ा के देखो, डी डैश, तो नया डिमांड सप्लाई को यहां कट कर रहा है, ई डैश, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या है क्लास, कांस्टेंट है। अब ये भी ध्यान रखना, अगर डिमांड सप्लाई में से कोई भी चीज अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब ही क्या है, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, प्राइस कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, चाहे आप डिमांड को बढ़ा लो चाहे डिमांड को लेफ्टवर्ड ले जाओ, घटा लो, है ना। तो लेकिन जहाँ नया डिमांड कट कर रहा है सप्लाई को, ये पॉइंट है ई डैश, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम प्राइस घट रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो जहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन बन गई ना, वहां पे क्वांटिटी में तो भैया कोई चेंज नहीं आने वाला, क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है यार, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, तो डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक बनाओ, ये हो गया डिमांड, ये हो गया डिमांड, ठीक है, ये हो गया डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक। और सप्लाई को जैसे बनाते हैं वैसे ही बना दो, ये ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, सप्लाई को जैसे बनाते हैं बनाओ, अपवर्ड बनता है ना सप्लाई, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, ये हो गया क्वांटिटी, हो गया प्राइस, ओके। अब क्या करें, सप्लाई चेंज, तो सप्लाई को बढ़ाओ एक बार और एक बार सप्लाई को घटा दो, चेंज बोल रहा है ना, इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं बोल रहा, चेंज। तो सप्लाई को बढ़ाते हैं एस डैश, तो ये हो गया ई डैश, जहां पे नया सप्लाई जो है ये नई सप्लाई है ई डैश। तो आप यहां देखोगे यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है पहले ओपी था, अब ओपी डैश हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चीज, अगर एक भी चीज डिमांड सप्लाई में से परफेक्टली इलास्टिक है तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक भी परफेक्टली इलास्टिक है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये हो गया सप्लाई, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया। अब सप्लाई को घटाना है, सप्लाई को पीछे लेके चलो, एस डैश, तो जो नया सप्लाई है वो डिमांड को यहाँ कट कर रहा है, ई डैश, तो इक्विलिब्रियम प्राइस देखो बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, देखो क्वांटिटी कोई ऊपर नीचे हुआ, क्वांटिटी कांस्टेंट है। ये सारे डायग्राम है, जितने भी डायग्राम होंगे जो भी कुछ उसके अंदर वो बोलेगा आपसे, ये चीज बढ़ रहा है ये चीज घट रहा है, बढ़ा घटा दो, मेन डायग्राम बना दो इस तरीके से, जो बढ़ रहा है घटने के लिए बोल रहा है वो देख लो, नया डिमांड नया सप्लाई कहाँ कट कर रहा है वो चेक कर लो और बता दो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, दैट्स इट। और कोई चीज अगर बोलता है परफेक्टली इलास्टिक है तो उसको ऐसे बना लो, ये परफेक्टली इलास्टिक है, कोई चीज कहता है परफेक्टली इलास्टिक है उसको ऐसा बना लो, परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरा डायग्राम जो भी होगा वो वैसा बनेगा। लाइक अगर ये डिमांड है सप्लाई ऐसा बनेगा, अगर ये सप्लाई है तो डिमांड ऐसा बनेगा, और ये फिर इक्विलिब्रियम जहां डिमांड सप्लाई के बराबर आता है, और फिर क्वेश्चन में जो बढ़ रहा है घट रहा है उसको देख लो आप आराम से। इस तरीके से ये चैप्टर एंड हो गया। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है तो उसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12 की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे कराऊंगा, क्लास 12 के बाद सीयूईटी की भी कराऊंगा प्रिपरेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।